मेरे चैनल से जुड़े तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, इस समय सक्षमता परीक्षा का दौर चल रहा है। सक्षमता परीक्षा का जो दौर चल रहा है उसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। सक्षमता 3 का एग्ज़ाम की तैयारी लोग कर रहे हैं, परीक्षा देने की बात सोच रहे हैं। उसके बाद आगे आगामी जो परीक्षा आने वाला है उसके लिए अप्लाई भी चल रहा है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि ये जो आपाधापी चल रहा है, सरकार इतना जल्दी जल्दी सक्षमता ले रही है, उसके पीछे का मंशा क्या है? क्या अभी कभी आपने सोचने पर का प्रयास किया है? और उन शिक्षकों के फेरा में नहीं रहिए जो छोड़ करके भाग रहे हैं, वो भगोड़े हैं, उनको जाने दीजिए। हाँ, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नियोजित शिक्षक बने रहना चाहते हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप बने रहिए। निश्चित रूप से आपको हर चीज़ जो है ना वो आपको मिलेगी। कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि अगर नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे तो उनका सेवा समाप्त हो जाएगा। फिर कुछ लोग ये गुमराह कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक कम रह जाएंगे तो वेतन ही नहीं मिलेगा। मैं उनको बता दूं कि सक्षमता परीक्षा से पूर्व कि माननीय उच्च न्यायालय में मामला था, तो उसमें कहा गया था कि सक्षमता परीक्षा मामला था ये कि सरकार अगर राजकर्मी का दर्जा देना चाहती है तो बिना शर्त इसी आधार पर बिना सक्षमता का हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा दे, यही न था। लेकिन सरकार कहे कि नहीं, हम देंगे राजकर्मी का दर्जा, लेकिन आपको देना होगा परीक्षा। फिर कोर्ट ने कहा, देखिए यहाँ पर कोर्ट भी कहा कि अगर आप राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं तो परीक्षा दीजिए, और नहीं तो जहाँ है वहीं रही, उसी नियोजन इकाई में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो राजकर्मी का दर्जा नहीं लेंगे, नहीं पाना चाहते हैं, तो वो रहेंगे अपने नियोजन इकाई में। तो हटाने की कहाँ बात हो गई? तो ये बात कोई अगर ये कहता है कि अगर नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे तो वो हट जाएंगे, तो वो बकवास कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, वो निठल्ले लोग हैं, समझ गए? तो उनकी बातों में नहीं रहना है। जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे, दिक्कत क्या है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा है कि लोग कहते हैं कि अगर सक्षमता परीक्षा नहीं दीजिएगा और नियोजित शिक्षक ही रहिएगा तो सब छोड़ करके इधर से उधर चले गए तो आपको वेतन कहाँ से मिलेगा? तो अरे भाई, ज़रा ये बताइए कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जहाँ लोग होते हैं, वेतन मिलने में वहाँ दिक्कत होती है, कि जहाँ कम पैमाने पर लोग होंगे वेतन मिलने में उसको दिक्कत होगी। शेष बची राशि ही भी बची हुई रहती है ना, उतना ही से नियोजित शिक्षकों का वेतन हो जाएगा। तो इन नियोजित शिक्षकों का वेतन होगा समय से, न कि विशिष्ट शिक्षकों का होगा वेतन समय से। अब ज़रा ये बताइए कि अगर उनका वेतन समय से हो जाता या होने वाला रहता, या सरकार का रवैया विशिष्ट शिक्षकों के प्रति ठीक ठाक रहती, तो 50,000 ना वेतन मिलना चाहिए था, उनको 35,000 क्यों मिल रहा है? थोड़ा दिमाग लगाइए, है दिमाग तो दिमाग न लगाइए। कि अगर सरकार की मंशा विशिष्ट शिक्षकों के प्रति बहुत अच्छी होती तो पे प्रोटेक्शन देने देता। अब वहाँ जा कर के अब अभी भी मांग रहे हैं कि हमको वो वाला दे दीजिए जो नियोजित शिक्षकों को दे रहे थे, वही दे दीजिए अभी। तो इसीलिए गए थे, इसीलिए विशिष्ट शिक्षक बनने गए थे वहाँ। तो इसलिए जब जो नियोजित शिक्षक वहाँ जाएंगे तो उनका भी यही हाल होगा। फिर आप देखिए कि अभी लेटर आया है, आपने भी पढ़ा होगा कि 7वें वेतन का लाभ जिनको मिला है उन्हीं को 8वें वेतन का लाभ मिलेगा, बशर्ते सेवा कंटिन्यू होना चाहिए, है ना? तो आप ये बताइए कि आप विशिष्ट शिक्षक तो यहाँ से छोड़कर वहाँ गए, सेवा निरंतरता तो अभी उनके पास नहीं है, नियुक्ति नई हो गई। सरकार तो यही तो चाहती थी कि यहाँ से जाएंगे वहाँ नियुक्ति हो जाएगी नई, तो देना ही नहीं होगा, 8वें वेतन का लाभ नहीं देना होगा। बीपीएससी वाले को तो देना ही नहीं है, कारण कि उसी को मिलेगा जो 7वें वेतन का लाभ मिला था। तो यहाँ तो बीपीएससी को मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बच गया पेंशन का, तो मैं आपको बता दूं कि 34,540 वाले जो 10 साल नौकरी किए उनको भी अच्छादी थे एनपीएस से, उनको मिलता है 1900 रुपया। आओ बोलिए, उनको 1900 रुपया मिलता है। तो 20 साल आप करिएगा तो 3800 रुपया आपको मिलेगा। इसीलिए जाना है। और फिर मैं नियोजित शिक्षकों को बता दूं कि ईपीएफ का जो लाभ है
ईपीएफ में तब था पहले कि 1000 पेंशन मिलेगा, ये बात थी, लेकिन बाद में हुआ कि अब 1000 से क्या होगा, केंद्र सरकार ने फाइल को आगे बढ़ा दिया। अब न्यूनतम वेतन जो है, पेंशन जो है, न्यूनतम मिनिमम जो है वो 7000 रुपया होना चाहिए, न्यूनतम एकदम साफ। ईपीएफ कंपनियों वालों ने कहा है कि 7000 रुपया से कम पेंशन अब किसी को भी नहीं मिलेगा। हाँ, जिनका 10 वर्ष सेवा हो गया है वो। और अब ईपीएफ एक्ट के तहत 1992 में जिस तिथि से किसी भी व्यक्ति का नियुक्ति हुआ है, अब उस तिथि से ईपीएफ का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति तिथि है, जो है उसी तिथि से लाभ मिलेगा। अगर सरकार या कोई भी कंपनी नहीं देती है तो उस पर पेनल्टी लगेगा और उनको पूरा जोड़ करके पेनल्टी के साथ देना होगा। तो ये सारा कुछ है नियोजित शिक्षक बन के रहने में, जो कि लाभ विशिष्ट शिक्षकों में नहीं है। इसलिए थोड़ा जोड़िए, घटाइए, और जो उधर जा कर के रो रहे हैं ना, जो विधवा विलाप उधर कर रहे हैं ना विशिष्ट शिक्षक, वही करना होगा, आप भी जाइएगा तब। इसलिए अगर आप विधवा विलाप करना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए उधर, समझ गए, दरवाज़ा उधर खुला है फिर, लेकिन उधर से इधर लौट के आने का नहीं, समझ गए। जो इधर से नियोजित शिक्षक का घर छोड़ करके उधर चले जाइएगा, फिर उधर से इधर लौटने का नहीं है, फिर उधर से टुकुर टुकुर ताकित रहिएगा। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लीजिए। अभी आपके पास मौका है, बिंदास रहिए, नियोजित शिक्षक रहिए बिना कोई टेंशन के, फिर आपको कोई बोलने वाला नहीं है। और आप जहाँ हैं वहाँ सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और संगठित होने का प्रयास करिए। हर चीज़ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा बिल्कुल घर बैठकर। जी हाँ, तो अभी आप देख रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को क्या क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। तो नियोजित शिक्षकों को समय से वेतन भी मिलेगा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी मिलेगी। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि ईपीएफ का लाभ नियुक्ति तिथि से मिलेगा, सारा कुछ जो है कालवत प्रोन्नति भी मिलेगी, सारा कुछ सीनियरिटी भी नियोजित शिक्षकों के पास ही रहेगा, सारा कुछ यहीं पर है। और सरकार सिर्फ इसलिए भेजना चाहती है क्योंकि नियोजित शिक्षक बन के रहने में ना वेतन बहुत ज़्यादा और सुविधाएं, उसके बाद ईपीएफ का लाभ देना है तो सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ेगा। और सरकार तो अभी चुनावी रंग में है, उसको तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि क्या होना है। और वो चाह रही कि अधिक से अधिक बहाली, उसको हवा हो गया है, ये लग गया है। और क्योंकि विपक्ष ने घोषणा किया था रोजगार का, तो अब कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से होगा। सोचिए कि 35% रिजर्वेशन बिहार के महिलाओं को देना था, अब पूरा देश का महिला 35% का रिजर्वेशन का लाभ उठा लिया। कितना बड़ा लॉस हुआ है बिहार के लोगों को, सोच रहे हैं। तो इस सब बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा, हवाई बात करिएगा। इसलिए हवाई बात नहीं करिए। नियोजित शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक ही बने रहिए, नियोजित शिक्षक बने ही रहने में ही फायदा है। इसलिए नियोजित थे, नियोजित है, नियोजित ही रहेंगे, ये बोलिए। और जय नियोजित तय नियोजित। धन्यवाद।